देश में चल रहे चुनावी माहौल के बीच में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार मोदी सरकार जो कि 3.0 है, उसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। राज्यों के लिए बजट के संबंध में नियमों को सख्त किया जा सकता है। इन राज्यों की केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ेगी। इस बारे में भविष्यवाणी करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी विरोधी नैरेटिव्स में स्ट्रक्चरल और ऑपरेशन के बदलाव की भी भविष्यवाणी की। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों का और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है। 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंध करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा नहीं है और बीजेपी लगभग 303 सीटें आसानी से जीत जाएगी। राजनीतिक रणनीतिकार किशोर ने कहा कि राज्यों के पास वर्तमान में राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत हैं: पेट्रोलियम, शराब और भूमि। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। फिलहाल पेट्रोल, डीजल, एनटीएफ और नेचुरल गैस जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। हालांकि उन पर भी अभी भी वेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाना इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है। देश में राज्य की इस मांग के खिलाफ कर रहे तमाम लोगों के बीच में प्रशांत किशोर ने इस बारे में जवाब दिया। वहीं राज्यों को इससे राजस्व का भी भारी नुकसान होगा, इस बारे में भी बताया। मसलन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे सरकार को टैक्स का नुकसान होगा और अपना हिस्सा हासिल करने के लिए राज्य को केंद्र पर और ज़्यादा निर्भर रहना होगा। मौजूदा समय में जीएसटी के तहत उच्चतम टैक्स स्लैब 28% है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज़्यादा टैक्स लगता है। प्रशांत ने भविष्यवाणी की कि केंद्र राज्यों को संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन में देरी कर सकता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के नियमों को सख्त बनाया जा सकता है। 2003 में बनाया गया एफआरबीएम अधिनियम राज्यों के वार्षिक बजट घाटे पर एक सीमा लगाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि केंद्र संसाधनों के हस्तांतरण में देरी कर सकता है और राज्यों के बजट के इधर उधर सख्ती कर दी जाएगी, जिसकी वजह से चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।